हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द किंग रिबॉर्न के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाते हैं जो जिन होता है वो बैठे बैठे कल्टीवेट कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था। उसकी जो बहन लूना होती है उससे बोलती है कि तुम अपनी आँखें बंद करके अपने माइंड से देखने की कोशिश करो, सब चीज़ को महसूस करने की कोशिश करो, क्योंकि जो माइंड आई है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो कि हम लोग तलवारबाज है तो हम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए तुम्हें अपनी आँखें को नहीं खोलना है, अंदर ही अंदर मेडिटेट करते रहना है। वहाँ पे बैठे मेडिटेट कर रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि जो माइंड आई है ये काफ़ी पावरफुल, मतलब कि एक कल्टीवेशन आर्ट है। इसको कल्टीवेट करने के लिए आपको कम से कम 7 स्टार या फिर उससे ऊपर का नाइट होना पड़ता है। लेकिन मेरी बहन मुझसे ये सब करवा रही है, जबकि मैं अभी भी एक 2 स्टार नाइट हूँ। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो माइंड स्वॉर्ड है, माइंड आई है, इसको सीखने के बाद मेरा जो माना यूज करने और यूज करने की जो एबिलिटी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैं अपने ट्रेनिंग पे फोकस करता हूँ, ना कि इस बात पे कि मेरी बहन मुझसे कैसे ट्रेनिंग करवा रही है। और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब मैं उस पर मतलब कि जब उसे मुझ पर पूरा विश्वास हो जाएगा और उस दिन मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। फिर वो दोनों खड़े हो जाते, फिर लूना जो होती है वो जिनसे बोलती है कि चलो ठीक है, आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा, तुमने काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस की, चलो ठीक है अब वापस चले जाओ। फिर वो बोलता है थैंक यू बिग सिस्टर, फिर वहाँ से जाने लगता है। वो सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, इसने फिर से मुझे कहा कि मैं काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ और उसने मुझसे जितना एक्सपेक्टेशन किया था मैं वो सब पूरा कर रहा हूँ। फिर जिन जो होता है वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जो लूना होती है वो पीछे खड़े खड़े सोच रही होती है कि इसका जो पोस्चर था, कंसंट्रेशन करने का जो पोस्चर था वो काफ़ी अच्छा था, जो कि 2 स्टार का नाइट कभी भी नहीं कर सकता था। इसलिए आने वाले सालों में, कुछ साल के बाद इसे पता चलेगा कि जो इसने प्रैक्टिस की वो कितना ज़्यादा काम का चीज़ है। बस तुम इसी तरह प्रैक्टिस करते रहो और हार्ड वर्क करते रहो मेरे छोटे भाई। फिर वहाँ पर नेक्स्ट सीन हम लोग को दिखा जाता है, यानी कि ट्रेनिंग ग्राउंड को। वहाँ पर जो टीचर होते हैं बोलते हैं कि हमारे यंग मास्टर यहाँ पे आ चुके हैं। वो बताता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा टेंस लग रहे हैं। मुझे पता नहीं वो लोग इतना ज़्यादा टेंशन में क्यों है। आज का प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला, काफ़ी अलग होने वाला है। यहाँ पे हम लोग इसके टेस्ट के बाद सबको, आप लोग को रैंकिंग देने वाले, टोटल स्कोर देने वाले हैं, जिसके बाद पता चलेगा कौन कौन आगे चल के गार्जियन नाइट बनेगा और कौन कौन यहाँ से निकल जाने वाला है। इसलिए मुझे लगता है कि तुम लोग कुछ ज़्यादा ही नर्वस हो, तुम लोग को पहले थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। फिर बताता है आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी और यंग मास्टर के लिए भी। जिन बोलता है हाँ मुझे पता है, लेकिन उसके बाद में जो टीचर होते हैं वो बताते हैं कि रोज़ा मैडम, यानी कि जो इसकी जिन की मोम है, उसने कहा था कि अगर तुम इन सारे के सारे टॉप, जो भी आज टॉप 10 पीपल हैं उन सबको हरा देते हो तो तुम सीधा के सीधा नेक्स्ट जो ट्रेनिंग क्लास होगा तुम्हारा वो इंटरमीडिएट ट्रेनिंग क्लास में हो सकता है नेक्स्ट ईयर से। चूँकि अभी ये बिगनिंग ट्रेनिंग क्लास में होता है तो नेक्स्ट ईयर से ये इमीडिएट में जा सकता है। बोलता है कि क्या मदर ने ऐसा कहा, ये तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, मैं तो अगले साल से ज़रूर इंटरमीडिएट क्लास में जाना स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन वो बोलता है नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं जा सकता। अगर ये बिलोप जो है ये इसी तरह यहाँ पे परेशान रहता रहा तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। उसके बाद ये फिर से अपने पिछले लाइफ की तरह सुसाइड कर लेगा और इसका अंत बहुत बुरा होगा। वहाँ खड़े खड़े मतलब प्लान होता है, उसको तैयार कर रहा होता है। बोलता है कि नहीं, मैं पिछली लाइफ की तरह इसको मानने नहीं दे सकता, मैं इसको इस बार यहाँ से एक्सपेल नहीं होने दूंगा, डिस्क्वालीफाई होने नहीं दूंगा, मैं इसे यहीं का मतलब रून कैंडल का एक गार्जियन नाइट बना के रहूँगा। फिर टीचर बोलता है एवरीवन यहाँ पे अटेंशन दो, आज का जो फाइट होने वाला, ट्रेनिंग होने वाला वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। यहाँ पे 3 राउंड होंगे। पहले में तुम सारे बंदे जो एक दूसरे को, जो पार्टनर्स होंगे उन सब के साथ फाइट करोगे, उन सब से जो जीतेगा, और फिर उन लोग फाइट करेंगे सेकंड राउंड में, और उन सब से जो जीतेगा उनमें से जो टॉप 10 प्लेयर आएंगे वो सारे के यहाँ पे यंग मास्टर से 1v1 फाइट करेंगे, 10 के 10। फिर वो सारे बोलते हैं यस इंस्ट्रक्टर। फिर सारे जो होते हैं अपने दूसरे पार्टनर के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और इसी तरह करते करते वो लोग फाइट करते रहते हैं। मतलब जैसे वहाँ पे टोटल होते हैं 40 बंदे, 40 में से सब डुअल करते हैं तो 20 बचता है, 20 में से फिर सारे बंदे डुअल करते हैं तो टोटल 10 बंदे बचते हैं। टीचर बोलता है चलो ठीक है, यहाँ पे देखो हमारे जो टॉप 10 है वो हम लोग के पास आ गया है। वहाँ पे एक लड़की भी होती है और बहुत सारे मतलब लड़के होते हैं, वो सब बोलते हैं यस सर। टीचर जो होता है वो जिनसे बोलते हैं चलो यंग मास्टर रेडी हो जाओ, आपका मैच जो स्टार्ट होने वाला है। जिन भी अपनी तलवार उठा लेता है लकड़ी का और बोलते हैं चलो स्टार्ट करते हैं। फिर वो एक बंदा इसके सामने फाइट करता है और उसको काफ़ी आराम से हरा देता है। बताता है कि यहाँ पे मेरे सामने 10 लोग आने वाले हैं, लेकिन जो रिन कैंडल का जो रिकॉर्ड है वो ऐसा है कि एक बंदा 8 बंदे को हरा सकता है इस टेस्ट में, लेकिन मैं आज उस रिकॉर्ड को 2 बंदे और जोड़ के इस रिकॉर्ड को तोड़ने वाला हूँ। मैं यहाँ पे 10 बंदे को हरा दूंगा। चलो देखते हैं यहाँ पे जो सबसे पावरफुल जो मेरा ओपोनेंट होने वाला वो एक लड़की होने वाली है, उसी को हराना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, वरना मैं किसी को भी इतनी मतलब किसी को भी बहुत आराम से हरा सकता हूँ। टीचर बोलता है कि चलो अगले बारी तुम्हारी है। वो लड़की बोलती है ठीक है, मैं यहाँ पे आ रही हूँ यंग मास्टर रेडी जो फाइट करने के लिए। उस लड़की का नाम मेसा मिल्कानो होता है, जो कि रिन कैंडल का गार्जियन नाइट बनने के लिए कैंडिडेट के तौर पे वहाँ पे फाइट करने के लिए
आती है। बताता है कि ये जो मेसा है ये एक इलाइट रैंक की हंटर है और काफ़ी पावरफुल भी है। मेसा यंग मास्टर के सामने जा खड़े रहते हैं, वो बोलती है कि यंग मास्टर आज मैं आपको हरा दूंगी, उसके बाद आपका जो भी ये कॉन्फिडेंस है ये काफ़ी कम हो जाएगा। जिन बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है, चलो देखते हैं आखिर हम दोनों में से कौन ज़्यादा पावरफुल है। साथ में दोनों जो होते हैं अपनी तलवार को टकराना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। जिन बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मेसा इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी इतनी कम टाइम में, पर मैं भी अब इसको, ऐसी बात नहीं है कि मैं इसको हरा नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं, अगर जो प्रॉब्लम ये है कि मैं इसको हराने में अगर अपनी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट कर देता हूँ तो इसके बाद 8 और बंदे यहाँ पे आने वाले, लोग आने वाले, उन सबको मैं कैसे हराऊंगा। साथ ही वहाँ पे फाइट होती रहती है, दोनों एक दूसरे के तलवार में तलवार टकराते रहते और बहुत सारी एनर्जी निकलने स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो मेसा होती है वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है, बोलती कि ये तो बस सिंपल से अटैक को यूज कर रहा है, और ये आज से पहले जब भी मैं इससे फाइट करती थी तो ये बहुत अलग अलग तरह के पार्ट्स जो थे स्किल्स यूज करता था, लेकिन आज ये क्यों नहीं कर रहा, आज ये बस एक सिंपल सी स्किल के ऊपर क्यों डिपेंड कर रहा है, क्या कोई और बात है। मुझे तो इसकी बातों को समझ नहीं है आज, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा सोच रहा है कि ये बिना किसी स्पेशल स्किल को यूज किए हुए सिंपल स्किल को यूज करते हुए ये मुझे हरा देगा। क्या है मैं इसके नज़रों में इतनी ज़्यादा कमज़ोर हूँ। लेकिन जिन जो होता है वो काफ़ी खुश होता है, वो सिंपल स्ट्राइक मार मार के उसको पीछे की तरफ धक्का देना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जो मिसा होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा बोलती है कि यंग मास्टर आप ऐसा कैसे कर सकते हो, मतलब कि आप मुझे इतने ज़्यादा कमज़ोर कैसे समझ सकते हो। साथ ही वो उसके ऊपर जोरदार अटैक करती है। ये देख के जितने भी बंदे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, वहाँ पे जो भी स्टूडेंट होते हैं काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। लेकिन जो जिन होता है उस फाइट को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा होता है और हंस हंस के फाइट कर रहा होता है, बोलता है कि मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। लेकिन मैं ऐसा बोलती नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं इस बार नहीं हारने वाली हूँ, मैं आज यंग मास्टर आपको हरा के रहूँगी। और उसके ऊपर उछल के, हवा में उछल के अपनी तलवार को लेती है और उसके ऊपर एक जोरदार अटैक कर देती है। लेकिन फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो जिन होता है वो उसकी तलवार के साथ अपनी तलवार को टकराता है, जैसे कि मेसा की जो तलवार होती है वो बीच से टूट जाती है। ये देख के मेसा काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, बोलती है कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जिन जो होता है वो अपनी तलवार को उसके गर्दन के पास रखता है, बोलता है कि ये काफ़ी अच्छी फाइट थी मिसा मिल्कानो, लेकिन तुम हार चुकी हो। फिर बोलता है कि चलो मुझे नहीं लगता मैं अपनी इस तलवार को दोबारा यूज कर पाऊंगा। मिसा उसकी तलवार की तरफ देखती है तो बोलती है कि इसकी तलवार में भी बहुत सारे डेंट्स पड़ चुके हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा जो तलवार था, हम दोनों का तलवार बहुत बार टकरा है, लेकिन फिर भी इसने मेरी उस तलवार को एक जगह से काट दिया, मैं उसकी तलवार को क्यों नहीं काट सके। शायद इसलिए क्योंकि इसने अपने सारे अटैक को बस उस तलवार के एक स्पेशल पॉइंट पे फोकस किया, और इसी को एक्यूरेसी कहते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए हो सकता है यंग मास्टर मुझसे काफ़ी अच्छे बदले तलवारबाज हो, और हो भी क्यों ना, ये तो र्यून कैंडल के एक असली चाइल्ड है। फिर बोलती है यंग मास्टर ये जो फाइट थी ये काफ़ी अच्छी थी, लेकिन मैं आगे फ्यूचर में और हार्ड ट्रेनिंग करूँगी, उसके बाद नेक्स्ट मैच में मैं आपको हरा दूंगी। बोलता है चलो ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट मैच में क्या होता है। लेकिन फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, बताता है कि चूँकि मैं सारे के सारे 10 मेंबर से 1v1 फाइट कर रहा था तो ये काफ़ी आसान था, मैंने सबको काफ़ी आराम से हरा दिया। चूँकि मैंने मेसा को हरा दिया था जो कि सबसे हार्ड अपोनेंट थी, तो उसके बाद सारे बंदे मेरे सामने पानी कम चाय थे, उन सबको मैंने काफ़ी आराम से हराने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई भी नहीं हरा सकता 1v1 में। इसलिए वहाँ का जो 10th मेंबर था, आखिरी बंदा था, वो भी मेरे सामने से हार गया। उसके बाद मुझे लगा कि जितना भी मैं कर रहा हूँ वो सारे का सारा मेरा प्लान के हिसाब से चल रहा है और मैं अपने प्लान को अब आगे बढ़ा सकता हूँ। जो उसका टीचर होता है बोलता है कि एक्सलेंट यंग मास्टर, आपने काफ़ी अच्छा फाइट किया, मुझे लगता है कि आप र्यून कैंडल का नाम और ज़्यादा आगे बढ़ाओगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट ईयर से आप इंटरमीडिएट क्लास में जा सकते हो, इसके लिए मैं आपको एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है, ठीक है देखते हैं आगे तो कि क्या होता है। लेकिन फिर जो टीचर होता बोलता है चलिए ठीक है, हम लोग का लंच टाइम हो गया, अब हम लोग को लंच करना चाहिए, हम लोग की ट्रेनिंग यहीं पे ख़त्म होती है। जिन बोलता है अच्छा ऐसी बात है, लेकिन मुझे लगता है कुछ टाइम तो बचा होगा लंच में, कितना टाइम बचा है। बताता है कि लगभग 10 मिनट बचे हैं, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो। बोलता है कि नहीं, मुझे बस एक और फाइट करनी है और एक और बंदे के साथ फाइट करनी है। साथ ही जिन जाकर अपनी तलवार को फिर से अपने हाथ में ले लेता है और बोलता है कि चलो ठीक है बेलोप आ जाओ, देखते हैं हम दोनों से कौन ज़्यादा पावरफुल है। और वो चिल्ला के बेलोप का नाम पुकारता है। बेलोप ये सुन के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, बोलता है कि यंग मास्टर मैं क्यों, आप ऐसा करना चाहते हो। लेकिन जो जिन होता बोलता है कि जल्दी से बाहर आ जाओ और मेरे साथ फाइट करो, क्या तुमने मेरी बात को नहीं सुना। बेलोप काफ़ी काँपते काँपते बाहर आना स्टार्ट होता है, बोलता है कि लेकिन यंग मास्टर मेरे साथ ही क्यों फाइट करना चाहते हो। जिन जो होता है वो तलवार उसके साइड मतलब उसके सामने करते बोलता है कि तुम्हें अगर र्यून कैंडल में रहना है, र्यून कैंडल के इस टेरिटरी में रहना है, तो तुम इस तरह कभी नहीं रह सकते। तुम्हें खुद के लिए फाइट करना होगा और सारे प्रॉब्लम को ओवरकम करके एक बड़ा एम्पायर क्रिएट करना होगा, अपने आप को एक हाईली प्रेस्टिजियस बंदा बनाना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो जो भी यहाँ पे लोग आएंगे वो तुम्हें चींटियों की तरह, मतलब कीड़े मकोड़े की तरह मसल के आगे तरफ निकल जाएंगे। इसलिए जल्दी आओ और मेरे साथ फाइट करो। और इसी के साथ हमारा जो एपिसोड होता है इस एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। तो अगर आप लोग का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।